Good morning everyone. Today we will read a lesson, A Truly Beautiful Mind for a student of class 9. So this is chapter 4 and this chapter is about Albert Einstein. We all know him. Albert Einstein was a great scientist and a genius person. So the title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert. Okay. This chapter is a short biography of Albert Einstein, where some of his quality has been highlighted, and we will read about his interest, that he was interested in mathematics and physics, and also in his humanistic attribute. Okay, so let's start the chapter. Point number 1. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Freak means a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like others. Okay, फ्रीक मीन्स जो दूसरे की तरह नहीं सोचते हैं, दूसरे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनकी तरह नहीं सोचते हैं, उनका बिहेवियर, वो ऐसे पर्सन का बिहेवियर जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, दूसरों से अलग होता है, वो दूसरों से डिफरेंट भी दिखते हैं. तो यहाँ पे जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उनका बॉर्न जो हुआ था वो कब हुआ था 14 मार्च 1879 को. कहाँ हुआ था? जर्मन सिटी में. जर्मन सिटी के एक जगह है उल्म, वहाँ पे हुआ था. ठीक है, तब कोई भी नहीं जानता था कि वो बड़े होकर इतने ज़्यादा ग्रेट कहलाएंगे, इतनी ज़्यादा ग्रेटनेस उनमें होगी. तो बता रहे हैं कि कोई भी उनका प्रेडिक्शन नहीं था, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था, जबकि बोल रहा उसकी अपोजिट, यानी कि यहाँ पे एक जितने वो ग्रेट हैं, जितने लोग उनके बारे में, उनकी ग्रेटनेस के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसा बचपन में ऐसा कोई साइन नहीं था. बोल रहा उसके अपोजिट उनकी मदर को लगता था कि वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो फ्रीक है. और रीज़न भी बताती हैं कि उनका सर जो था वो दूसरे बच्चों के अकॉर्डिंगली बहुत बड़ा था. तो उनको लगता है कि वो एक फ्रीक है, यानी एक बच्चा जो है वो बहुत ही डिफरेंट है, जो दूसरे बच्चे जो हैं उनकी तरफ उनकी तरह ना ही दिखता है, ना ही उनके दूसरे बच्चों की तरह वो बिहेव करता, ना ही उसकी थिंकिंग पावर वैसी है. ठीक है, यानी बिल्कुल डिफरेंट उनको लगता है, उनकी मदर को लगता है. ये उनका सोचना था. अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 2 पे. At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. अब क्या होता है कि जब वो 2.5 ईयर के हुए तब उन्होंने बोलना, यानी उससे पहले वो बोलते नहीं थे, तब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था. 2.5 साल के एज में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया था. और बता रहा, और जब वो बोलते थे, जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो हर एक बात को रिपीट करते थे, यानी कि दोबारा बोलते थे. आइंस्टाइन didn't know what to do with other children and his playmates called him brother boring. अब क्या होता है कि आइंस्टाइन बता रहे हैं कि उन्हें पता नहीं था, क्योंकि वो डिफरेंट भी थे दूसरे बच्चों से, तो उन्हें पता नहीं था कि वो दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करें, किस तरह से उनसे बात करें, किस तरह से उनके साथ खेलें. तो उन्हें पता नहीं चलता था कि उनको अपने प्लेमेट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना चाहिए. इसी वजह से वो उनसे दूर होने लगे, यानी अपने प्लेमेट्स से दूर होने लगे, अलग रहने लगे, और इस वजह से उनके प्लेमेट्स जो हैं उन्हें क्या कहने लगे? Brother boring. So the youngster played by himself. अब क्या हो रहा है? यंगस्टर यहाँ पे किसे कहा गया है? आइंस्टाइन को. ठीक है,
तो आइंस्टाइन यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो ज़्यादातर टाइम वो अकेले में खेलने लगे, खुद से ही खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। अब क्या बता रहे हैं, और उन्हें क्या पसंद था, बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद था। यहाँ पे लव दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पसंद था, तो बहुत ज़्यादा उन्हें क्या पसंद था, मैकेनिकल टॉयज़। वो मैकेनिकल यानी बचपन से ही उनका इंटरेस्ट जो था वो किस में था, मैकेनिकल टॉयज़। यहाँ से ही पता चल रहा है कि उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ से ज़्यादा प्यार है। Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" अब क्या बता रहे हैं कि जब उन्होंने अपने न्यूबॉर्न सिस्टर माजा को देखा तो उन्होंने क्या कहा, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि हाँ ठीक तो है, बट इसके वेल्स कहाँ हैं, यानी कि अपने न्यूबॉर्न सिस्टर जो है वो उसमें क्या ढूंढ रहे थे, वेल्स। अब ये रीज़न क्या था, क्योंकि पहले तो क्या होता है कि न्यूबॉर्न जो बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनके जो हाथ पैर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं और वो देखने में भी टॉय टाइप के छोटे से दिखते हैं। तो वो जब इन्होंने अपनी सिस्टर माजा को देखा तो उन्हें क्या लगा कि ये भी, क्योंकि उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद था, तो उन्हें क्या लगता है कि ये भी एक क्या है, टॉय है। तो वो उसमें टॉय में कैसे व्हील्स लगे होते हैं, तो उसे क्या लगता है कि ये भी एक टॉय है, तो इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो यहाँ पे इससे भी पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनका कितना माइंड होगा, जहाँ पे वो क्या है कि एक छोटी सी बच्ची, न्यू बॉर्न बच्ची में भी क्या ढूंढ रहे हैं, व्हील्स ढूंढ रहे हैं। आहे अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. अब क्या होता है कि एक बार उनके स्कूल के जो हेडमास्टर रहते हैं उन्होंने आइंस्टाइन के फादर को क्या कहा कि आइंस्टाइन कुछ भी चूज़ करेगा एज अ प्रोफेशन, यानी अपने लाइफ में एज अ प्रोफेशन वो जो भी प्रोफेशन चूज़ करेगा वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो कभी भी उसमें सक्सेस नहीं होगा। बोलता है जो भी प्रोफेशन चूज़ कर ले वो, चाहे वो कुछ भी बन जाए, एज टीचर बन जाए, कारपेंटर बन जाए, या कुछ भी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ कोई सा भी प्रोफेशन वो अपना ले, वो उसमें सक्सेस नहीं होगा। क्यों, रीज़न क्या बताया है कि उसे लगता है, उनके यानी हेडमास्टर को क्या लगता है, क्योंकि वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है और वो कुछ भी काम सही से नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको नेगेटिव रिमार्क देते हैं। उनके फादर को बोलते हैं कि वो कोई सा भी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि आइंस्टाइन जो है उसके पास दिमाग कम है और वो जो है वो चीज़ों में ध्यान नहीं लगाता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं करेगा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। अब क्या बता रहे हैं कि बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। अब क्या है कि आइंस्टाइन जो है 6 ईयर के एज में ही उसने क्या किया था कि वायलिन प्ले करना सीख लिया था। और ऐसा क्यों उसने किया था, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वो क्या बने, उनको उनकी मदर को क्या लगता है कि ये तो कोई प्रोफेशन अपना नहीं सकता है, यानी कोई पढ़ाई लिखाई में कुछ आगे नहीं कर सकता, इसलिए उनकी मदर सोचती हैं कि क्यों ना ये इसको वायलिनिस्ट बना दिया जाए, ताकि वो इसमें काम आगे एज अ प्रोफेशन लेकर के आगे बढ़ सके। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. क्या बता रहे हैं कि वो बाद में, वो एमेचर मीन्स क्या होता है, डूइंग समथिंग फॉर प्रोफेशनल एन्जॉयमेंट रदर दैन एज अ प्रोफेशन, यानी पर्सनल एन्जॉयमेंट और एज अ प्रोफेशन नहीं लेते हैं। बहुत सारे काम जो हैं हम लोग अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, एज अ प्रोफेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी बता रहा है कि इस चीज़ को, यानी कि आइंस्टाइन ने इस चीज़ को कंटिन्यू किया, अपने पूरे लाइफ इन्होंने कंटिन्यू किया क्या, वो एज अ वायलिनिस्ट। वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने सीखा था वायलिन प्ले करना, तो इसको इन्होंने अपने पूरे लाइफ तक कंटिन्यू रखा एज अ क्या पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए, यानी ना कि प्रोफेशनल, क्योंकि वो बाद में हम लोग को पता है कि वो बहुत बड़े जीनियस जो साइंटिस्ट बनते हैं, बट उनका जो इंटरेस्ट था वो वायलिन प्ले करने में था,
इस वजह से बता रहे हैं कि उन्होंने अपना एज ए पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो हमेशा प्ले किया करते थे। अब बाकी हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे।